हेलो स्टूडेंट। कल अपन ने पाइनस के रिप्रोडक्शन साइकस के रिप्रोडक्शन के तहत वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की डिटेल स्टडी की थी। उसके बाद में माइक्रोस्पोरोफिल या मेल कॉर्न के डबल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी। मेल कॉर्न के स्ट्रक्चर में अपन ने मेल कॉर्न कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका होता है, इन सब की स्टडी की थी। और इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स वो स्पोरेंजियम है जिसमें पोलन का फॉर्मेशन होता है, एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है, पोलन टेट्राड बनते हैं और परागकण का डिस्पर्समेंट होता है। उनको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलेटेड अपन ने बात की थी, किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है माइक्रोस्पोरोफिल पे। और एक माइक्रोस्पोरेंजियम में थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है ना। इसके बाद में इसका डेवलपमेंट पढ़ा था। डेवलपमेंट पे अपन ने ये बात की थी कि माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है। इस टर्म को भी अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यू स्पोरेंजिएट दो टर्म्स होती है। किसी भी स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी का विकास अगर एक कोशिका से होता है तो उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। एक और कोशिका से मतलब उसकी प्रारंभिका कोशिका, इनिशिएटिव सेल, इनिशिएटिव ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इनिशिएटिव ऑफ मेगास्पोरेंजियम मीन्स नर बीजाणुधानी का विकास अगर एक कोशिका से प्रारंभ होता है तो उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहेंगे। और एक से ज़्यादा कोशिकाओं, दो तीन या चार कोशिकाओं से भी हो सकता है मिलकर के इनका निर्माण प्रारंभ करती है। जैसे चार कोशिका मिलकर के एक साथ माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल का निर्माण करती है तो उनको यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। ये मदर सेल जो कोशिका निर्माण करती है ये विभाजित होकर के दो तरह की कोशिका बनाती है। एक तो आउटर मोस्ट लेयर जो वॉल का फॉर्मेशन करती है, जैकेट का फॉर्मेशन करती है, और इनर सेल्स होती है जो स्पोरेंजियम मदर सेल करती है, स्पोरेंजिया पोलन का निर्माण करती है। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जिस पे अपन डिस्कस किए थे कल वो है यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इसका माइक्रोस्पोरेंजियम का होता है। इसमें प्राइमरी सेल वॉल बनती है जो डिवाइड होकर के सेल वॉल का निर्माण करती है। इसी तरह से पेरिफेरल सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, सेल्स का फॉर्मेशन जो स्पोर का फॉर्मेशन करती है, और आगे जाके स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है जो स्पोरोफिटिक फेज का स्टार्ट करती है। ये जैसे सेल है, ये यू स्पोरेंजिएट जो मैंने बताया था, ये तीन कोशिकाएं मिलकर के माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल का निर्माण करती है। इनिशियल में से ये 3 से 4 कोशिका बन जाती है। 2 आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण करती है। 2 इनर मोस्ट कोशिकाएं होती जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। जो प्राइमरी वॉल सेल होती है वॉल का फॉर्मेशन करती है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो टेपिटम का और माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। आउटर मोस्ट लेयर 3 to 6 लेयर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी, जबकि इनर मोस्ट लेयर जो टेपिटम के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है वो पोलन टेट्राड, स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। और स्पोरो टेट्राड डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन निर्माण करती है। ये माइक्रोस्कोप असंख्य माइक्रोस्कोप का निर्माण, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। आज अपन उसी के कंटिन्यूटी में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल कॉर्न ऑफ साइकस की अपन बात करेंगे। ये तो पहले वाली क्लासेज में स्पष्ट हो गया कि मेल प्लांट साइकस का अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मीन्स मेल कॉर्न का फॉर्मेशन अलग प्लांट पे होता है, फीमेल कॉर्न का फॉर्मेशन अलग प्लांट पे होता है। साइकस मैन प्लांट डेसिडुअस प्लांट है ना। तो फीमेल प्लांट जो कौन होता है उसमें भी मेगा स्पोरोफिल का निर्माण होता है। ये जो जरूरी चीज़ है मेगा स्पोरोफिल अपन ने पहले भी बताया, उसमें बताया, आगे और बताऊंगा कि ऐसी स्पोरेंजिया ये जैसे ये एक इसकी लीफ होती है जिसपे इस तरह के ये मेगा स्पोर लगे रहते हैं। इसको साइकस गुरु बीजाणु मात्र पर्ण कहते हैं। ऐसी स्पोरेंजिया जिनमें मेगा स्पोर डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से खूब सारी इसकी जो शीर्षस्थ भाग पर खूब सारी लीफ जिन पे मेगा स्पोर का निर्माण होता है, ये सब आपस में कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में इकट्ठी होकर के
शीर्षस्थ भाग पर एक वर्ल या चक्र का निर्माण करती है। ये चक्र स्पाइरली अरेंज्ड मेगा स्पोरोफिल का था। माइक्रो स्पोरोफिल मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होती है ऐसी लीफ जिसपे मेल स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, और मेगा स्पोरोफिल ऐसी स्पोरेंजिया जिन पे फीमेल स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ये आपस में कंडेंस होकर के, संघनित होकर के सूट शीर्षस्थ भाग पर एपेक्स का निर्माण करती है। ये मुकुटनुमा संरचना बनाती है। ये सब पृथक पृथक होकर के मैच्योरेशन के बाद में पृथक होकर के रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन कर। ईच मेगा स्पोरोफिल रिजेंबल द फोलियोज लीफ एंड अप्रोक्सीमेटली 10 to 23 सेंटीमीटर, 10 से 23 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। ये फोलियोज और फ्रूक्टोज दो तरह की लीफ होती है। फोलियोज लीफ उसको बोलेंगे जिसमें फ्रूटिंग बॉडी या गैमेट्स का निर्माण होता है, गैमेट बियरिंग करती है ना। तो ये इस पे इनमें पाई जाती है। अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है। साइकस में इसको मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है। हर साल साइकस में एक फीमेल प्लांट हर साल असंख्य मेगा स्पोरोफिल का निर्माण करता है, जो एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज रहती है, शीर्षस्थ भाग पर रहती है और शीर्षस्थ भाग पर क्राउन या मुकुट का निर्माण करती है। ये फोलियोज टाइप ऑफ लीफ होती है। इसके लिए लीफ होती है, सेल की लीफ होती है ना। नंबर्स ऑफ मेगा स्पोरोफिल इज मच मोर देन द नंबर ऑफ फोलियोज लीफ, मीन्स जो सामान्य लीफ होती है उससे ज़्यादा इनका निर्माण। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोरोफिल द एपिकल मेरिस्टेम इज नॉट यूज अप दैट द मेल कॉन, देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज कंटिन्यूज एंड दस मीन्स ये होता है कि जिसकी इनका शीर्षस्थ भाग पे निर्माण होता है। तो मेल कॉन का जब शीर्षस्थ भाग पे निर्माण होता है तो शीर्षस्थ कोशिकाएं, शीर्षस्थ पत्तियां उनका निर्माण करती है, तो वो उसकी शीर्षस्थ वृद्धि या एलोंगेटेड ग्रोथ रुक जाती है, फिर वो लेटरल हो जाता है और उसकी ग्रोथ साइड में से सिम्पोडियल टाइप ऑफ ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। जबकि मेगा स्पोरोफिल में ऐसा नहीं होता। मेगा स्पोरोफिल अपना आप में लेटरल ब्रांच की फॉर्म में इनका डेवलपमेंट होता है। शीर्षस्थ ग्रोथ या शीर्षस्थ वृद्धि उसी तरह से होती रहती है। इसलिए फीमेल प्लांट इज मोनोपोडियल येट द मेल प्लांट इज सिम्पोडियल। ओके, मेल प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस डेफिनेट कॉन्स, एक निश्चित कॉन्स नहीं, मतलब कॉम्पैक्ट संरचना होती है, अलग अलग भी हो सकती है, मैच्योर होने के बाद डिफरेंट अलग होती है। वर्ल्ड ऑफ स्पाइरली इस चक्राकार रूप से अरेंज रहती है मेगा स्पोरोफिल, और ईच मेगा स्पोरोफिल रिजेंबल 10 to 23 सेंटीमीटर लॉन्ग। लोअर पिट्यूल पार्ट पियर्स द नेकेड ओव्यूल, ये इसके जैसे ये पत्ती का लोअर पिट्यूल भाग है, इस पे नेकेड ओव्यूल होता है। और ये भी याद रखना आप लोगों को, साइकस का ओव्यूल प्लांट किंगडम में सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ा ओव्यूल कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरोफिल, ईच मेगा स्पोरोफिल इज रिगार्डेड एज मॉडिफाइड लीफ। प्रत्येक मेगा स्पोरोफिल को मॉडिफाइड लीफ बोलते हैं। सामान्य पत्ती और इसमें इतना सा फर्क होता है कि इसमें ये मेगा स्पोर्स लगे रहते हैं। इट इज अबाउट 12.7 to 25.4 सेंटीमीटर लॉन्ग एवरेज है ना। कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अपर वाला लीफी पोर्शन होता है, मिडल वाला ओव्यूल बियरिंग पोर्शन होता है जिसमें ओव्यूल लगा रहता है, और उसके नीचे स्टॉक या उपरांत लगा रहता है। ओव्यूल आर फॉर्म्ड ऑन लेटरल साइड में बनते हैं, बीच में नहीं ऑफ द मिडल पोर्शन के साइड में बनते हैं। द अपर पोर्शन इज पिन्नेट एंड ईच पिन्ना इज टेपरिंग इन, मतलब पिन उसमें स्केल्स लगे रहते हैं जो तिकोने पॉइंटेड स्केल्स होते हैं। 2 लेटरल रोज ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द मिडल पोर्शन, मीन्स मिडल पोर्शन के दोनों तरफ पार्श्व भाग में ओव्यूल लगे रहते हैं। इन साइकस देयर इज ग्रेट वेरिएशन रिगार्डिंग द पिन्नेट कैरेक्टर मेगा स्पोरोफिल एंड द साइकस ऑफ नंबर ऑफ ओव्यूल्स एज पर स्पोरोफिल, मीन्स साइकस की अलग अलग जातियों में अलग अलग इनके वो होते हैं, नंबर्स होते हैं। ओव्यूल्स के प्रेजेंस होने के नंबर होते हैं, इसके नंबर होते हैं, है ना। और पिट्यूल इसके पिन्ना की शेप होती है, उससे उनकी अलग अलग जातियों का निर्धारण होता है। द मेगा स्पोरोफिल साइकस रिवोल्यूटा इज पिन्नेट, है ना, वेयर एज द साइकस
सर्सिनेट एंड साइकस रम्फाई एंड साइकस बेडोमाई आर ओवेट, मीन्स इसमें पिन्नेट होता है और बाकी ओवेट और लैंसोलेट। ओवेट लैंसोलेट में अंडाकार आकृति का होता है, नुकीला नहीं होता है। साइकस पिक्टिनेटा एंड साइकस सियामेंसिस दे आर आर्बिकुलर एंड रोम्बॉइड स्ट्रक्चर में होता है। इसमें ये लेमिनार पोर्शन इज वेल डेवलप इन साइकस लिवोलेटा। लेमिना मीन्स प्लांट का बेस पार्ट से ऊपर वाला हो रहा है ना, जो जैसे फ्रंट लीफ जिस लीफी स्ट्रक्चर होता है। साइकस रिवोल्यूटा, साइकस पेक्टिनेटा एंड साइकस सियामेंसिस, बट रिड्यूस, इनमें रिड्यूस भी होता है। साइकस सर्सिनेलिस, साइकस बेडमेनाई एंड साइकस रम्फाई। द मार्जिन ऑफ लेमिना इज सिरेट और डिनेट इन साइकस सर्सिनेट, साइकस बेडमेनाई एंड साइकस रम्फाई। द नंबर ऑफ ओव्यूल डिफर इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग नंबर होते हैं ओव्यूल के। इट इज 1 से 6 पेयर इन साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सर्सिनेलिस एंड ओनली 1 पेयर, एक ही पेयर होता है साइकस नॉर्मा बिना, है ना। मेगास्पोरोफिल आर कवर्ड बाय येलो और ब्राउन हेयर्स। ओके, ये देखो ये साइकस की लीफी स्ट्रक्चर होता है। इस लीफी स्ट्रक्चर में ये बेस 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट तो फोलियोज टाइप हो गया, बीच में ओव्यूल्स लगे रहते हैं और थर्ड स्टॉक इसका वृंत हो गया। अलग अलग स्पीसीज में अलग होता है। जैसे ए है जो साइकस रिवोल्यूटा में पाया जाता है, उसी तरह से बी जो होता है बिल्कुल भालाकार होता है, साइकस सर्सिनेलिस में होगा। सी होगा साइकस रम्फाई में। डी आप देख सकते हैं साइकस बेडोमाई में, और ई है साइकस पेक्टिनेटा में, और एफ है साइकस सियामेंसिस में। तो इनकी वेरिएशन होती है। वेरिएशन के बेस अलावा ये साइकस की अलग अलग स्पीसीज का करेक्टरिस्टिक्स लक्षण है, लाक्षणिक लक्षण है, जो उनके पहचान का लक्षण बनता है। क्लियर? इनकी शेप से ही आप पहचान सकते हैं कि किस में फोलियोज लीफ का शेप ब्रॉड होता है, किस में फोलियोज लीफ का शेप पिन्नेट होता है, स्केल्स किस में कैसे होते हैं, पिन्नेट होते हैं, ओव्यूल लैंसियोलेटेड होते हैं। इसी तरह से अपन जैसे इसकी बात करते हैं साइकस पेक्टिनेटा की, तो साइकस पेक्टिनेटा में ओव्यूल और पिटना जो होता है उसमें बिल्कुल डिफरेंस कम होता है और वो उसके लगभग ऊपर ही लगे रहते हैं। जबकि अदर स्पीसीज में उसमें लीफी स्ट्रक्चर जो फोलियोज स्ट्रक्चर होता है उसमें और इनमें काफ़ी डिस्टेंस होता है ना। इसी तरह से लीफ की साइज में भी अपन देख सकते हैं कि उन्हीं स्पीसीज में 12 सेंटीमीटर है, किन्हीं स्पीसीज में 15 सेंटीमीटर है, कुछ स्पीसीज में 20 सेंटीमीटर है, और कुछ स्पीसीज में 23 सेंटीमीटर तक भी ये वेरी करता है ना। इसी तरह से ये ओवल का स्ट्रक्चर है। ये जैसे लीफ है, आपने देखी इसमें डायग्राम में ये लीफ दिख रही है। लीफ में ये नेकेड ओवल प्रेजेंट रहता है। लीफ के ये लीफ का ऊपरी पार्शन है, ये नीचे यहाँ पे नेकेड ओवल, ये लीफ का ऊपर पार्ट है, ये नीचे इसमें ये सेंटीमीटर ऑर्डर में लगे रहता है। ये लार्जेस्ट ओवल होता है, 6 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। सीन इन साइकस सर्सिनेलिस। ओवल आर ऑर्थोट्रोपिस, इसमें ऑर्थोट्रोपिस ओवल होता है। ऑर्थोट्रोपिस ओवल आपको प्रीवियस क्लास में बताया, यहाँ भी है। सेसाइल होता है, सेसाइल मीन्स ओवल में वृंत नहीं होता है, ओवॉइड होता है, अंडे शेप में होता है, स्फेरिकल हो, राउंडेड होता है, शेप एंड यूनिटैग्मिक मीन्स एक टैग्मिक एक आवरण इस पे लगा रहता है। अलग अलग तरह का इसका आउटर कवरेज नहीं होता था। थिक इंटेगुमेंट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर एंड फ्लैशी लेयर ऑफ मिडल स्टोनी। द इंटेगुमेंट रिमेन्स फ्यूज इनसाइड द न्यूसिलर टिश्यू एक्सेप्ट द पोजिशन वेयर इट इज फॉर्म द माइक्रोपाइलर ओपनिंग, है ना। माइक्रोपाइलर ओपनिंग उसी को बोलते हैं जहाँ से पोलन इसमें एंटर करते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। ओव्यूल इज वेल सप्लाइड विद द वेस्कुलर बंडल, है ना। ये देखिए मेगा स्पोरेंजियम, ये सब अलग अलग तरह की लीफ बनी रहती है मैच्योरेशन के ऊपर। बाद में ये लीफ मुकुटनुमा संरचना बनाती है और हर लीफ के आधार पर ओव्यूल लगे रहते हैं, है ना। इनके मैच्योरेशन के बाद में इसमें रिप्रोडक्शन होता है और नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। द मेगा स्पोर्स डेवलप इन द न्यूसेलस बाय मियोटिक डिवीजन एंड गोज ऑन टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट टिश्यू, है ना। मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। 2 से 3 आर्किगोनिया आर फॉर्म इन द हैप्लॉइड टिश्यू विच इज फूड लेडन। एग सेल्स इन द वेंटर ऑफ द आर्किगोनिया अंडरगोज फर्टिलाइजेशन बाय द मियोटिक स्पर्मेटजाइट फॉर्म। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में जब इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे
अभी इसमें यही है, द मेगा स्पोर्स डेवलप इन द न्यूसेलस बाय मियोटिक सेल डिवीजन, है ना। मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोर डेवलपमेंट हो जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा बनते हैं, एंड गोज ऑन द फॉर्म ऑफ फीमेल गैमेटोफिटिक टिश्यू, मादा युग्मोद्भिद ऊतक का निर्माण करता है। इस प्रत्येक मेगा स्पोर में 2 से 3 आर्किगोनिया का निर्माण होता है जो हैप्लॉइड टिश्यू होती है ना। एक सेल बनती है जो वेंटर ऑफ आर्किगोनिया, इसमें वेंटर और एग सेल दो में डिवाइड होता है। जैसे अदर प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल एंड एग सेल। तो नेक, वेंटर और एग जो नॉर्मल होता है, इसमें सिर्फ वेंटर और एग ही होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में इसका फर्टिलाइजेशन गतिशील स्पर्मेटोजॉइड जो होता है उनके द्वारा होता है ना। ये एक ओवल का सेक्शन है। ओवल का सेक्शन और ओवल का डेवलपमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।